यस, गुड मॉर्निंग क्वालिटी बच्चों। आज तो बड़े प्यारे लग रहे हो आप, बड़े मस्त दिख रहे हो क्वालिटी बच्चों। आज की इस गुड मॉर्निंग के साथ अपनी सतत क्लास कंटिन्यूस अपनी क्लास करते हैं। लास्ट क्लास में अपन बच्चों बात किया था एल्केन के बारे में। n बराबर 1 से CH4 बनाया था अपन ने, मेथेन जिसको बोला था। n बराबर 2 से अपन ने एथेन बनाया था। n बराबर 3 से अपन ने प्रोपेन बनाया था। n बराबर 4 से अपन ने n ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन बनाया। बच्चों बहुत इजी है, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की बात नहीं। और n5 से बच्चों अपन 3 आइसोमर बनाए थे। सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चा कैसा भी हो, भले IIT मेंस का हो, IIT एडवांस का हो, बच्चा नीट का हो, या शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड का हो, या बच्चा लैब असिस्टेंट का हो, या बच्चा फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का हो, या ग्रेजुएशन का भी स्टूडेंट हो, BSc फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, या थर्ड ईयर का हो। प्यारे बच्चों, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिक लेवल सबको अच्छे से आना चाहिए। आप इसको सतत प्रयास जो कर रहे हो, अपने इस प्रयास को सतत रखें और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और मुझे पूरा आप पर विश्वास है, अपन ऐसे ही आगे धीरे धीरे सफल होते रहेंगे। इसी कड़ी में अपन आगे की बात करते हैं। बच्चों, आज बात करूंगा आपके साथ स्पेशल अबाउट एल्केन। स्पेशल अबाउट एल्केन, एल्केन की मस्त बातें क्वालिटी बच्चों। क्या बात कर रहे हैं अपन? एल्केन की मस्त बातों की बात कर रहे हैं। नंबर 1 क्वालिटी बच्चों, नंबर 1 3 कार्बन तक का एल्केन संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। 3 कार्बन तक का एल्केन संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। इस कारण 3 कार्बन तक के एल्केन के सामान्य नाम व IUPAC नाम समान होते हैं। यस बच्चों, 3 कार्बन तक का एल्केन स्ट्रक्चरल आइसोमर शो नहीं करता है। जब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर शो नहीं करता है तो इसका कोई दूसरा आइसोमर अपना नहीं बनेगा। दूसरा आइसोमर अगर नहीं बन रहा है तो उनका सामान्य नाम और IUPAC नाम सेम होगा। जैसे प्यारे बच्चा, आपने IUPAC में भी मेथेन बोलते हैं, सामान्य नाम भी मेथेन बोलते हैं। IUPAC में एथेन बोलते हैं, सामान्य नाम में एथेन बोलते हैं। IUPAC में प्रोपेन बोलते हैं, सामान्य नाम में प्रोपेन बोलते हैं बच्चों। तो कॉलेज बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मैं हर चीज बोल भी रहा हूँ। जब कोई चीज दिखे नहीं तो उसको बोल के समझ लिया करो, और जब बोल के नहीं समझ पा रहे हैं तो लिख के समझ लेना क्वालिटी बच्चा। परंतु आपने बार बार वीडियो देखा तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। ये केमिस्ट्री बहुत सिंपल सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे से आप समझ लोगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मस्त तरीके से आप करोगे। बिल्कुल शांति बनाए रखें, बिल्कुल शांति बनाए रखें, बिल्कुल शांति बनाए रखें क्वालिटी बच्चों। यस, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। यस, सतत प्रयास करते हुए अगली कड़ी में बच्चों अपन ने बात की 2 नंबर की। 2 नंबर में अपन देखो बात करें। ये बहुत ही एक बार छोटा सा क्वेश्चन, जिसे आजकल तो पूरे इंडिया लेवल में नीट कंपटीशन हो रहा है, ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंपटीशन हो रहा था। ये क्वेश्चन पूछा गया MP PMD में
मेथेन के अन्य नाम बच्चों, एक मार्स गैस, दूसरा इसको कोल गैस भी कहते हैं, तीसरा इसको नेचुरल गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस, चौथा इसके एक्सप्लोसिव गैस, विस्फोटक, पांचवा इसे वही नाम सेमी फायर डैम गैस, फायर डैम गैस, ये आपका हो गया विस्फोटक गैस। बच्चों कुछ चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही, अपन अच्छे से बोल रहे हैं, वो भी समझ लिया करो। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा कि मेथेन के अन्य नाम या निम्न में से कौन से मेथेन के नाम संभव है, या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे दिया, तीन दे दिए, एक ऑल दे दिया, तो सभी संभव है। मार्स गैस दलदल के हिसाब से मार्सेज, कोल गैस कोयले में अधिक मात्रा में उपस्थित होने से कोल गैस, प्राकृतिक गैस प्रकृति के हिसाब से प्राकृतिक में ज्यादा उपस्थित होने से, एक्सप्लोसिव विस्फोटक गैस, फायर डैम गैस हवा के साथ रिएक्शन करके विस्फोटक उत्पन्न करता है, इसलिए इसका नाम फायर डैम गैस नाम दे दिया, फायर डैम गैस। क्वालिटी बच्चों ये मेथड के अन्य नाम, ये भी अपने एक एज ए जनरल नॉलेज के हिसाब से छोटे कंपटीशन में, जैसे 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में अदर कंपटीशन होते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मार्स गैस क्या होता है, कोल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होता है, एक्सप्लोसिव गैस क्या होता है, फायर डैम गैस क्या है। तो बच्चों ये सब आपको छोटे छोटे पॉइंट अपन को याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट, और बड़े कंपटीशन में भी इसको पूछा जा सकता है। और सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ते रहे बच्चों, बहुत इजी है, डरना मना है, सबसे इजी और सिंपल सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री। समय के हिसाब से आगे बढ़ते रहो, बस रेगुलर वीडियो अटेंड करें, और चैनल भी आपका जोरदार है, केमिस्ट्री वाला BR गाड़ी। लोग कहते हैं नाम आपने बहुत धांसू बनाया, क्वालिटी बच्चों क्वालिटी में सब धांसू ही होगा, इसी नाम तो धांसू होना था, आपका ही दिया हुआ नाम है, क्वालिटी बच्चों का ही नाम है कि केमिस्ट्री वाला BR गाड़ी। तो इसमें थोड़ा सा ओड भी लगता है, किसी को अच्छा भी लगता है, और किसी को ऐसा लगता है ये क्या मारवाड़ी नाम दे दिया, ये क्या राजस्थानी नाम दे दिया। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को तो बहुत अच्छा लगा कि केमिस्ट्री वाला, और उनके लिए भी अलग से वीडियो समय के हिसाब से बनाते रहेंगे। लेकिन क्वालिटी बच्चों अभी सभी बच्चे इसको सिस्टमेटिक ढंग से सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगला तीसरा पॉइंट, एल्केन के सामान्य नाम में, यानी कि कॉमन है, सामान्य नाम में विभेदन, डिफरेंशिएट विभेदन करने के लिए नॉर्मल यानी कि एन, आइसो व नियो का प्रयोग किया जाता है। यस, ये तीसरा पॉइंट। जैसे बच्चा अभी अलग अलग आइसोमर बने थे, n बराबर 4 से 2 बने थे, एक का नाम अपन ने n दिया था n ब्यूटेन, और दूसरे का नाम आइसोब्यूटेन दिया था। इसी टाइप से n बराबर 5 से अपने 3 आइसोमर बने थे, एक का नाम अपन ने नॉर्मल दिया था, दूसरे का नाम अपन ने आइसो दिया था, एक का नाम नियो दिया था। ये नाम कैसे कैसे दिए जाते हैं उसके लिए अपन स्पेशल बात करेंगे। इसी कड़ी में अपन जो अपन बात कर रहे हैं स्मॉल ए करके पॉइंट बना देते हैं, एन का प्रयोग। एन का प्रयोग कब कब करेंगे?
एन का मतलब नॉर्मल, सामान्य। एन का प्रयोग कब करेंगे? एल्केन में अशाखित, एल्केन में अशाखित श्रृंखला के लिए एन का प्रयोग किया जाता है। यस बच्चों, मेरे हिसाब से आपको बोर्ड में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अगर कुछ किसी को धुंधला दिखाई दे रहा है तो वो मुझसे संपर्क करें मेरे फ़ोन नंबर पे, तो उनको भी धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है उसके लिए भी उनका ट्रीटमेंट देंगे, जिससे कि उनको साफ भी दिखाई देने लग जाएगा। और क्योंकि अपने पास तो केमिस्ट्री वाले VR गाड़ी है, तो अपने पास सब चीज़ का समाधान है। कम दिखाई दे रहा है तो उसको सही कैसे दिखाई दे, उसका भी ट्रीटमेंट है। बच्चों, इसमें अपने आनंद से पढ़े, इंटरेस्ट से पढ़े। एल्केन में अशाखित श्रृंखला, अशाखित अनब्रांच चेन, जिसमें कोई ब्रांच नहीं हो, उसके लिए एन का प्रयोग किया जाता है। एन यौगिक में केवल 1 डिग्री व 2 डिग्री कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। बच्चों, ये पॉइंट के अंदर पॉइंट बन गया। अगर ये एन यौगिक है, कंपाउंड का नाम आपने एन दे दिया, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, तो उसके अंदर केवल आपके 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन होंगे, यानी कि इसी प्रकार 1 डिग्री और 2 डिग्री हाइड्रोजन ही होंगे। अभी डिग्री की बात और करेंगे इसमें, लास्ट पॉइंट में पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप नोट्स भी धांसू बनाएंगे, क्योंकि हर चीज का मामला धांसू है, इसलिए आपको सुव्यवस्थित ढंग से नोट्स भी बनाने हैं। अगला पॉइंट, एल्केन में एन का प्रयोग न्यूनतम 4 कार्बन से प्रारंभ होता है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपके नीट भी पूछ सकता है कि एल्केन में एन का प्रयोग न्यूनतम कितने कार्बन से प्रारंभ होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट, क्योंकि इसमें कुछ डाउट बच्चे अपने आप ही डाउट उत्पन्न कर देते हैं, अपने आप में डाउट उत्पन्न करवा देते हैं। न्यूनतम 4 कार्बन का एल्केन जिसमें एन का प्रयोग कर सकते हैं। डाउट इसलिए होता है क्योंकि अगले पॉइंट से आपको एक डाउट दिखेगा। एक संयोजी मूलक, यानी कि अपन प्यार से इसे MMR बोलते थे, MMR, एक संयोजी मूलक MMR, मस्त रेडिकल, एक संयोजी मूलक में एन का प्रयोग न्यूनतम 3 कार्बन से प्रारंभ करते हैं। बस ये जब पॉइंट आया तो दोनों में थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये कैसे हो गया, लेकिन इस पॉइंट को आने से अपनी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गई, कभी डाउट नहीं होगा जीवन में आगे, हर बात आपकी क्लियर होगी। क्या एल्केन में एन का प्रयोग न्यूनतम 4 कार्बन से, लेकिन एक संयोजी मूलक में एन का प्रयोग न्यूनतम 3 कार्बन से, ये कौन सी बात हो गई? यस बच्चों, एल्केन का मतलब कि आपका ये एल्केन, ये अपना ये एल्केन। अब ये बिल्कुल कोई वैलेंसी फ्री नहीं है, एल्केन है, कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो एल्केन के अकॉर्डिंग ही है, C4H10 है और इसका नाम एन ब्यूटेन है, इसलिए इसका एन का प्रयोग किया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही। यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं एक संयोजी रेडिकल में, जैसे क्वालिटी बच्चों, एक संयोजी रेडिकल में अपन ने यहाँ से वैलेंसी फ्री की, अब इसका नाम अपन ने एन प्रोफाइल हो गया, एन प्रोफाइल हो गया। यानी कि क्वालिटी बच्चों, अगर किसी के मन में ख्याल आता एन
किसी का नाम देते तो कैसा रहता, एन मेथेन पॉसिबल नहीं है, लेकिन बच्चों एन प्रोपाइल पॉसिबल है। आपने इसके टर्मिनल से या CH3 से या इधर आपका CH3 था वहां से वैलेंसी फ्री किया, वैलेंसी फ्री करते आपका ये एन प्रोपाइल बन गया। तो ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। एक संयोजी मूलक यानी मस रेडिकल में एन का प्रयोग न्यूनतम 3 कार्बन से प्रारंभ होता है, ये 3 कार्बन, और अपन ने लिखा एल्केन में एन का प्रयोग न्यूनतम 4 कार्बन से। तो बच्चा ये आपकी बात भी बिल्कुल सत्य हो गई। तो आपने अभी एन का प्रयोग सीखने का और वैश्विक तरीके से आपने सीख लिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, क्योंकि मस्त रेडिकल भी नाम आ चुका है, आगे जिंदगी भी बहुत मस्त हो जाएगी। यस, इसी कड़ी में अपन ने अभी बात की थी, एन में डिग्री की बात आई थी। बच्चों डिग्री याद करना, इसमें 2 पॉइंट याद रखना, काम हो जाएगा अपना, ठीक है ना। जो कार्बन जितने अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, जो कार्बन जितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वही उसकी डिग्री होती है। तो एल्केन में अपन को ये पॉइंट ये याद रखना। दूसरा पॉइंट, जो डिग्री क्वालिटी बच्चों, जो डिग्री कार्बन की होती है उससे जुड़े हाइड्रोजन की भी वही डिग्री होती है। यस, तो एल्केन में डिग्री संबंधित बात अपनी कवर हो जाएगी। 2 पॉइंट आपने नोट किए, 2 पॉइंट नोट करते आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो कार्बन जितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वही उसकी डिग्री होती है, और जो डिग्री कार्बन की होती है उससे जुड़े हाइड्रोजन की भी वही डिग्री होती है। बच्चों बात बहुत छोटी छोटी है, लेकिन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको हल्के में ना लें और बिल्कुल खुद के नोट्स बनाएं, और बहुत मजा आएगा, और इसको बार बार देखते रहें। और मैं अब ये बात बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आपको सुव्यवस्थित ढंग से सब सीखना है तो ऑलरेडी आप अंडरस्टूड हो, चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है, और जब चैनल ही सब्सक्राइब करोगे तो आपका, और एक क्या बोलते हैं बेल आइकन जो एक बटन है, एक उस पर टन बोला देना, तो जिससे क्या है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको भी पता चल जाएगा कि अपना वीडियो आ गया है, गुरु के दर्शन हो रहे हैं। तो बिल्कुल समय के हिसाब से गुरुओं के दर्शन हमेशा जरूरी है, और जैसे जैसे गुरु के दर्शन करते रहोगे तो आप में सफलता आपको निश्चित मिलेगी, आगे बढ़ते रहोगे। ये दोनों पॉइंट वापस में रिपीट कर रहा हूँ, जो कार्बन जितने अन्य कार्बन से जुड़ा होता है वही उसकी डिग्री होती है, और जो डिग्री कार्बन की होती है उससे जुड़े हाइड्रोजन की भी वही डिग्री होती है, उससे जुड़े हाइड्रोजन की भी वही डिग्री होती है। यस, इसी कड़ी में बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, इसी एग्जाम्पल में इन दोनों पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, कैसे, ये देखो बच्चों, छोटे छोटे आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये पूछ लिया ऐसे। अब आप देखो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, क्वालिटी बच्चा डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन की डिग्री होगी 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, तो इस कार्बन की डिग्री बच्चा होगी 1 डिग्री, और इस कार्बन की डिग्री होगी 2 डिग्री कार्बन। अब आपको बोला 2 डिग्री कार्बन कितने, 1 डिग्री कार्बन कितने, 2। अब देखो बच्चों 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, तो बच्चों ये काउंट हो गए 3 + 3 6। अब आपको बोल दिया 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने बच्चों, 2 डिग्री कार्बन कितने, 1, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ कितने, 2। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ने का, धीरे धीरे सब अच्छा होगा। अब आप देख लो इसमें जो चीज अपन ने बात बोली, अगर एन, अब इसका नाम क्या है, एन प्रोपेन में एन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अंडरस्टूड है, सीधी श्रृंखला है,
ठीक है ना। इसको सिर्फ क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। और इसी तरीके से जैसे अपन 4 कार्बन का लेते हैं तो बच्चों ये दिखता है अपन को ऐसा, ये देखो। और इसको क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन कितना देखो, अब बताने की अलग से जरूरत नहीं, एक इधर दो हो गए। और 2 डिग्री कार्बन कितना बच्चों, ये भी दो। अब मुझे ये बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन वाले के बच्चों 3 + 3 6, बिल्कुल सही जवाब 6। और 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये दो ये रहे 4। यस, ऐसे डिग्री देखते हैं, इसलिए आपको डिग्री देखने में कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, अच्छा करेंगे। और बिल्कुल इसको सुव्यवस्थित ढंग से इसको नोट करें। यस क्वालिटी बच्चों, आपने अच्छे से नोट किया ऐसे। और अगली कड़ी में अपन बात करते हैं, आपको मैंने एन सिखा दिया, एन का प्रयोग अपन कैसे करते हैं। अब जो अपन इसमें बात करते हैं दूसरी, आइसो का प्रयोग। वाह, मजा आ गया, आइसो का प्रयोग 5 स्टार इसमें बात करेंगे, 5 स्टार। इसके लिए अपन लिखेंगे राज की बात। कौन सी बात, राज की बात फर्स्ट। यार राज की बातें भी होती है, बिल्कुल होती है राज की बात। क्या बात है, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर यदि एक CH3 समूह हो तो आइसो का प्रयोग किया जाता है। ये बच्चों राज की बात है। हो सकता है कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दिया हो, आराम से देखें, वापस सुन भी लें। राज की बात है ये, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 समूह हो तो आइसो का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आइसो का प्रयोग किया जाता है, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 समूह हो तो आइसो का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट इसी में, अगला पॉइंट, आइसो यौगिक में, हेलो, आइसो यौगिक में 3 डिग्री कार्बन होना जरूरी। अगर आइसो यौगिक है तो उसमें 3 डिग्री कार्बन भी होगा, इसलिए ये शर्त भी आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट, आइसो का प्रयोग, आइसो का प्रयोग एल्केन में न्यूनतम 4 कार्बन से प्रारंभ होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। एल्केन में आइसो का प्रयोग न्यूनतम 4 कार्बन से प्रारंभ होता है। 4 कार्बन से प्रारंभ होता है। अगली बात, एक संयोजी या एक संयोजी मूलक, यानी कि एमएमआर, मस्त रेडिकल। एक संयोजी मूलक में आइसो का प्रयोग न्यूनतम 3 कार्बन से प्रारंभ होता है। बस ये बातें आपने सुव्यवस्थित ढंग से ध्यान रख ली, कभी जिंदगी में आपको आइसो में कोई डाउट नहीं आएगा। नहीं तो ये बहुत अलोचाड़ करेगा आगे जाके, आपके कभी समझ में नहीं आएगा, कभी आइसो आ रहा, कभी नहीं आ रहा, कभी नॉर्मल आ रहा है। लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से ये 4 बातें आपने याद रख ली तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल समझे बच्चों, अभी अपन ने बात की न्यूनतम 4 कार्बन से। देखो ये यहां पर अपन ने CH3 लगा दिया, 4 कार्बन हो गए न्यूनतम। सेकंड नंबर पे 1 2 3, 2 नंबर पे देखो CH3। अभी यही तो बात लगी थी, सेकंड नंबर पे CH3 समूह।
1 2 3 2 नंबर पे CH3 समूह, तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। देखो 1 2 3 4, सेकंड नंबर का ही इधर लगाओ, बोले इधर लगाओ, ये देखो हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन तो अंडरस्टूड है कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से, तो नाम क्या हो गया आइसोपेंटेन। टोटल कार्बन काउंट करने आइसोपेंटेन। आइसोब्यूटेन के बीच में कोई हाइफन वगैरह डैश वगैरह कुछ कॉमा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखा जाता है, रिवाज है, परंपरा है आइसोब्यूटेन। एन में अपन ने देखा था, अपन ने बीच में आपने डैश भी लगाया था एन में। ओके, आइसो बिल्कुल समझ में आपको आया। जैसे किसी किसी के बच्चे के मन में ऐसा ख्याल आता हो, जैसे आपने ऐसा हो 1 2 3 3 नंबर पे आ रहा, 1 2 3 वापस 3 नंबर पे आ रहा, क्या ऐसे आइसो बोलेंगे? आइसो ना 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 आइसो भाई। सेकंड नंबर पे हो तो ही बोल पाएगा, थर्ड नंबर पे नहीं, ये आइसो का यूज नहीं करते, सामान्य नाम है, कॉमन नाम है, बस इनके में कॉमन नेम नहीं देते हैं, फिर इनका अपन IUPAC नेमिंग करते हैं। वो समय के हिसाब से आगे सीखते रहेंगे और वैसे सीखे हुए भी है। यस, सबने नोट कर लिया है। समय के हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं। और अभी अपन ने बात की थी 3 डिग्री कार्बन। देखो इस कार्बन की डिग्री देखो, ये देखो 3 डिग्री कार्बन। अपन ने कहा था आइसो में न्यूनतम 3 डिग्री कार्बन तो होना ही चाहिए, 3 डिग्री कार्बन है, तो बिल्कुल आइसो की जो बातें की बिल्कुल सही की। अपन ने एक बात लिखा, एक संयोजी मूलक है, तो उसके लिए आइसो का प्रयोग न्यूनतम 3 कार्बन से किया। ये देखो बच्चों, एक संयोजी रेडिकल है, यहाँ वैलेंसी फ्री है, इसको आप इसी स्टाइल से लिख सकते हो। ये देखो एक ये लकड़ फ्री है, देखो वैलेंसी फ्री है। इधर देखो बच्चों, यहाँ देखो डिस्कू ऊपर लगा दिया। अब ये वैलेंसी कहीं पर भी लगाओ, क्या फर्क पड़ना, ये सब क्या है, एक ही बात है। इसको बोलते हैं, ये तो आइसोप्रोपाइल है, ये तो लल्लू है, चॉकलेटी बच्चा, ये तो सिंपल है आइसोप्रोपाइल, एक संयोजी रेडिकल। आपने बात की अभी 3 कार्बन का, एक संयोजी अगर रेडिकल है 3 कार्बन में आइसो का प्रयोग होगा। और अगर यूं ही आप आइसो का प्रयोग है एल्केन में बात करें तो 4 कार्बन से पुराना होगा। ये मस्त रेडिकल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रेडिकल है, आगे बहुत काम आएगा आपने। ये अपन ने आइसो की बात की। अब अच्छा इसमें थोड़ी नियम की बात करते हैं। नियम का प्रयोग, इसके लिए राज की बात, सेकेंड 5 स्टार बात, वही बात, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 CH3 समूह हो तो नियम का प्रयोग किया जाता है। नियम का प्रयोग किया जाता है। सर आप तो खुद ही लिख रहे हो, खुद ही समझ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल फिटो फिट हो जाते हो, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देगा। बेटा लिखेंगे तभी दिखेगा भी, तो अच्छे से देखो। अगला पॉइंट, नियम का प्रयोग एल्केन में न्यूनतम 5 कार्बन से प्रारंभ होता है। नियोयौगिक में 4 डिग्री कार्बन होना जरूरी, 4 डिग्री कार्बन होना जरूरी, बहुत इजी, 4 डिग्री कार्बन होना जरूरी। वही जो अपन ने अभी बात आइसो की थी उसके जैसी ही बातें हैं। अगले पॉइंट में काफी बच्चे गलत कर देंगे। देखो इसमें अगला पॉइंट में पूरा करूंगा, उससे पहले आप गलत कर दोगे।
एक संयोजी मूलक में नियों का प्रयोग डैश 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 कार्बन से प्रारंभ होता है। यस, आप लगाओ दिमाग। अधिकांश बच्चों ने इसका जवाब जो गलत दिया वो ये है कि 4 बोला। 4 नहीं, यहां पर क्वालिटी बच्चों 5 कार्बन ही आएंगे। 5 कार्बन से प्रारंभ होगा एक संयोजी रेडिकल में भी, क्योंकि बच्चों ये अपना नियो है, इसको बोलते हैं अपना नियो पेंटेन। यस, नियो पेंटेन। अब आपने इसका एक संयोजी रेडिकल बनाओगे तो बच्चों रेडिकल तो यही बनेगा, किसी भी 4 किनारे वाले जो कार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन फ्री करोगे और इसका नाम हो जाएगा बच्चा नियो पेंटाइल। ऐसे हो जाएगा। तो आपका ये गलत हुआ और अपन ने इसको सुव्यवस्थित ढंग से सही समझा। नोट करें इसे। और अभी अपन ने यहाँ बात की थी 1 2 3 सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन नंबर 2 CH3 समूह, ये 2 CH3 समूह, तो नाम क्या दे दिया? नियो पेंटेन। बहुत इजी है बच्चों, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना, मजा आएगा। वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से आप पूरा सुव्यवस्थित ढंग से समझते जाओगे। जितना काम मिले उसी दिन उसको याद करें। जैसे आपको ये बोल दिया, क्या इसे नियो बोल सकते हैं? यस। 1 2 3 4 5 सेकेंड नंबर में 2 CH3 समूह देखो। नियो 5 और 2 7, नियो हेप्टेन। यस, नियो हेप्टेन। 1 डिग्री कार्बन कितना? 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन आपका 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि यहाँ 2 से जुड़ा हुआ। और ये अपना कार्बन कितना? 4 डिग्री कार्बन। एक ही है। 1 डिग्री कार्बन 3, 2 डिग्री कार्बन 2, 3 डिग्री कार्बन सन्नाटा 0, 4 डिग्री कार्बन 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन 9, 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री 4। अरे सर, खुद ही लिख रहे हो, खुद ही समझ रहे हो, कभी कभी शकल भी दिखा लिया करो। यस क्वालिटी बच्चों, 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये रहे 2 + 2 4, 3 डिग्री हाइड्रोजन। जब बाप ही नहीं बेटा कहां से, कार्बन ही नहीं 3 डिग्री, तो हाइड्रोजन कहां से होगा? 4 डिग्री बिल्कुल समझ सकते, 4 डिग्री हाइड्रोजन बराबर 0। यानी कि अपन बात कह सकते हैं 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी संभव नहीं है। 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी संभव नहीं है। तो बच्चों आज का इतना काफी। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला अंक अगली बार।